ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। कहा ये दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कुछ संभल नहीं रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ईरान के अगर आपने उन्होंने 3 आदमी मारे, मैं 10 आदमी मारूंगा उनके। 4 आदमी मारे, आप 10 मारेंगे? कैसे मारेंगे? मैं अल्लाह के कर्म फजल मार जाऊंगा। ईरान में से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है। उनका ऑयल अगर गलत जगह पर यूज़ हो रहा है या फिर उनके बॉर्डर का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से वो ऐसी मतलब कि स्टेप्स ले रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान से कुछ ख़तरा महसूस हो रहा है या उनको लग रहा है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इस वजह से वो इस तरह की आई थिंक स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन आज की बात है, हमारे 6 लोगों पर बॉर्डर से काफ़ी दूर बैठे थे। ईरान की आर्मी ने हमला करके हमारे 4 लोग मर गए हैं, फौत हो गए उसी वक्त ही, लेकिन 2 बहुत शदीद जख्मी हैं। ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। कहा ये दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर हमले किए गए। इज्तमाई नुकसान से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होती। ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं, तेरी वीगो के सदके हम सफ़े बुज़दिल में बैठे हैं। तुम्हारा खौफ उड़ने में 76 साल लगते हैं। ओह माय गॉड। मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है, मेरी गिनती का अक्सर अब यही हासिल निकलता है। बेगैरत कौम बनने में 76 साल लगते हैं। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात संभलने का नाम नहीं ले रहे। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर 4 पाकिस्तानियों को मार दिया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी की बात है। ऐसी क्या वजह है कि गुजरते वक्त के साथ साथ ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की बजाय ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि ये 4 पाकिस्तानी किसी तेल की कंसाइनमेंट के इंतज़ार में थे, जिन्हें ईरान ने मार दिया। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट, अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। और ईरान जो है वो कॉन्टीन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है। लेकिन पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट स्ट्राइक की, ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया, एंड सारा कुछ वो एक हिस्ट्री है। लेकिन आज फिर ये बॉर्डर पे चीज़ें हुई हैं, बॉर्डर पे फिर जो है वो लोगों को मारा गया है। ईरान की तरफ से फायरिंग हुई है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी फायरिंग हुई है। जो क्रक्स है ना वो ये है कि जो बाहर की एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चाइना
इनके ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए हमेशा कोई ना कोई या चाइनीज़ मरवा देते हैं और पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन आ जाता है, ईरानी मरवा दिए पाकिस्तान पे एलिगेशन, या पाकिस्तानी मरवा दिए तो ईरान पे, या ईरानी मरवाए तो पाकिस्तान के ऊपर रिलेशन। एजेंसी एक मिनट, तो ये सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान के चाइना के साथ और पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस्टेब्लिश ना हो सकें और उनमें हमेशा फ्रिक्शन जो है ना वो रहे। और इसमें एक एजेंसी नहीं कि मैं जिसका नाम लूँ, इसमें जितनी भी वो तमाम राइवल एजेंसीज़ और तमाम वो एंटी पाकिस्तान एजेंसीज़ और वो तमाम वो एजेंसीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं, वो बरसरे पैकार हैं। वो आज से नहीं, अरसा दराज से, और वो हैं और रहेंगी। ठीक है ना। अब हमें होश के नाखून लेने हैं, हमारी खारजा पॉलिसी, और हम सबको ये होश के नाखून लेने हैं कि जब कभी ऐसी कोई स्ट्राइक होती है तो हमने अपने सेंसेस को कायम रखते हुए उसको ये देखना है कि ये कार्रवाई दुश्मन की है और हमने अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना। दिस इज़ माई ओनली मैसेज। डॉन की अपना आर्टिकल है अरब न्यूज़ का अपना कि ईरानियन फोर्सेस नहीं किया, और जहां तक बात पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस की है, दुनिया को उससे क्या फ़ायदा है। सी पैक का प्रोजेक्ट आपको पता है, सी पैक का प्रोजेक्ट कहाँ है। गवादर का प्रोजेक्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, आपको पता है 40 साल के लिए वो लीज पर चला गया क्योंकि चाइना ने बोला था कि हमें हमारी पेमेंट की वापसी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी, इसीलिए वो 40 साल के लिए लीज पर चला गया। आपको ये भी पता होगा। अगर हम ईरान के साथ बात करते हैं तो मौलवियों की वजह से उनका और हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है, रिलीजन का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरे क्लैशेस हो रहे हैं। और दूसरा चाबहार का मसला आ रहा है। तो अब क्या करें हम सर, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात दुरुस्त करें। नवाज शरीफ ने भी तारड़ साहब एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी गलती थी, हमने एग्रीमेंट तोड़ा था वाजपेयी के साथ, उस पर भी जरा बात करें। और सुना नई हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं वो। देखिए चीमा साहब, 3-4 चीजें हुई। मैं जो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो हाट मेरी नजर में चीजें चल रही हैं, एक तो ये है कि आसफ जरदारी साहब अब मलक रियाज से मिलने दुबई आके बैठे हैं। कुछ कहते हैं आंखों का इलाज कराने आए हैं। आंखों का इलाज तो, और फिर मैं शर्मिंदगी है इस बात पे कि अगर सदर पाकिस्तान को कोई हॉस्पिटल नहीं मिला आंख का इलाज करने के लिए पाकिस्तान में, तो फिर ये किस किस्म के सदर है और क्या है हो रहा है। इस तरह तो चीमा साहब, इस तरह यू कैनट मूव फॉरवर्ड विद इट। और दूसरा, 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है अगर जरदारी साहब आंखों का इलाज कराने आए हैं। लेकिन हाँ, अगर मलक रियाज से अपने पैसों का हिसाब करने आए हैं, जो कि वो पार्टनर है ऑलमोस्ट उनके साथ बिलियंस ऑफ रुपीज में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जरदारी साहब यहाँ पे हैं। फिर मैं दूसरी चीज पे बात करना चाहूंगा कि जो इस वक्त मानिका साहब की जो छितरौल कर दी आपके वकीलों ने मुर्शद पाक के, और तीसरा जो वो जज साहब की ट्रोलिंग में जो वो गंदी वीडियो इस वक्त पीटीआई चला रही है वो, और मुजीबुर रहमान के साथ अपना जो बनाने का मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात करना चाहूंगा।